सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अक्सर अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में मैं आता रहता हूं और अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह का इंटरव्यू आप तक पहुंचाता हूं। अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन एक बार मैंने आपको बताया था कि पूरे झारखंड में, चूँकि भारत में मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं घटी है उसमें पहले स्थान पर झारखंड माना जाता। कई ऐसी घटनाएं जिसको बड़ी ख्याति मिली, बड़े बड़े चैनलों ने सुर्खी बनाई, अल जज़ीरा तक में चलाई ये खबर और बीबीसी ने कई बार दिखाया और कई चैनलों ने दिखाया। सोशल मीडिया पर तो इसकी बाढ़ थी, नेताओं का आना जाना। आपको याद होगा इन्हीं मॉब लिंचिंग के एक सीरीज़ में मजलूम अंसारी, खूब याद होगा अच्छी तरह, 2016 की घटना है जब मजलूम अंसारी जो पशु व्यापारी थे उन्हें गौ तस्करी के आरोप में या इसी तरह से मिलते जुलते, यानी गौवध के लिए वो गाय बेचता है या ख़रीदता है, ऐसे आरोप में कथित तौर पर बजरंग दल और इस तरह के गौरक्षक दलों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और लाश को पेड़ में टांग दिया गया था। बड़ा हंगामा हुआ, लोगों के आने जाने का सिलसिला रहा। लेकिन देश में एक बात हमेशा है कि बस एक ही बार सोडा वाटर की तरह लोग जो है उछलते हैं और फिर धीरे धीरे तमाम मामलों को भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही भूलते हैं जैसे बड़ी बड़ी घटनाओं को भी हमने भुला दिया। मैं इशारे में आपको समझा दूं कि कई ऐसी घटनाएं देश में हुई हैं जिसको आप जेनोसाइड कह सकते हैं। आसाम के नेल्ली को लोग भूल चुके हैं, हाशिमपुरा को भूल चुके हैं, भागलपुर को भूल चुके हैं। देश भुलाने में बड़ा माहिर है, लेकिन भुलाना बहुत नुकसानदेह साबित होता है और कई परिवार के लिए जीवन जीना दोभर हो जाता, क्योंकि प्रभावित जो परिवार है जिसके साथ घटना घटती है वो भी आत्महत्या नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो शायद समाज के लिए, देश के लिए शर्म की बात होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि मजलूम अंसारी का परिवार किस तरह रहता है? आज अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में ये जो आप देख रहे हैं सामने बैठी हैं, ये मरहूम मजलूम अंसारी की पत्नी है, यानी वाइफ है, और ये जो आप देख रहे हैं दाएं जानिब बैठे हुए हैं ये मरहूम मजलूम अंसारी के छोटे भाई हैं। और क्यों मैं तारुफ करा रहा हूं और मैं बैठा हूं अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में और क्यों यहां आए, इसी पर अभी गुफ्तगू करूंगा। 2 सेकंड में आपको ये बता दूं, चूँकि अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह का पूरा दौरा हुआ है, कई परिवारों से जो है मिलने जुलने का काम हुआ है, उनके समस्याओं को, उनके मुद्दों को, मुकदमे की क्या सूरत है, कंपनसेशन कितना मिला, परिवार किस तरह जी रहा, इन तमाम विषयों पर इन्होंने पूरी तरह से सच्चाई को जानने और लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। उसी सिलसिले में ये परिवार फिर दिल्ली आया हुआ है। वो तो अभी बताएंगे खुद क्यों दिल्ली आई हैं, लेकिन आपके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होना चाहिए। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। किसी परिवार, वो परिवार जो पूरे समाज पर आश्रित हो चुका हो, आशा लगाए बैठा कोई आएगा हमारे मुकदमे में हमारी मदद करेगा, हमारे परिवार की जो गाड़ी चलती है उसमें कुछ मदद करेगा, लेकिन शायद लोग धीरे धीरे भूल चुके हैं। परिवार किस हाल में जी रहा ये बताने के लिए अभी मैं दोनों से बात करने आया हूँ। सबसे पहले आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा, जब यह घटना घटी थी तो उसके बाद लोगों का आने जाने का सिलसिला रहा। कुछ लोगों ने पैसे कौड़ी से भी मदद की होगी, कुछ लोगों ने कहा होगा कि मैं केस लड़ूंगा, मैं ये करूंगा। अभी मौजूदा हालत आपकी क्या है ये बताएं। ये हालत हमारा बहुत अच्छी है, बहुत भारी स्थिति है। मतलब घर कैसे चल रहा आपका? मेरा अभी बहुत अच्छी से चल रहा है। जब काम धंधा हम करते थे मेरा पैर में दर्द हो गया, हम काम धंधा करने, मजदूरा करने हो मजबूर हो गया। मजदूरी का काम करती है? मजदूरी में कौन सा काम? वही ईंटा बालू ढोते हैं। ये आपको सुनना है कि वो महिला जिसका पति जब जीवित था तो पशु के व्यापार के माध्यम से जीविका चलती थी, आज वो महिला ईंटा बालू, आप समझते हैं जो गांव में घर मकान बनता है उसमें जो लेबर का काम होता है वो करके अपने बच्चों। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। बेटी कितनी? 4 है। 4 बेटी है और बेटा एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी का उम्र कितना है? वही 18 साल के है। 18 साल की बड़ी बेटी है, 10 साल का बेटा है, बीच में सारी बेटी। सबसे छोटी बेटी कितनी?
6 साल के। 6 साल की छोटी बेटी है लास्ट, यानी 2016 की ये घटना, तब गोद में थी क्या वो? हाँ 2 महीना बोलता। जब मजलूम साहब के साथ ये हुआ तब 2 महीने की। 2 महीने का था वो। किस तरह से इन्होंने बच्चों की परवरिश की होगी? 2 महीने की गोद में वो बच्ची थी जब मजलूम अंसारी का जालिमों ने कत्ल किया, और तब से लेकर आज तक अब क्या पोजीशन है मुकदमे का? जेल उल में है कोई कि सब निकल गया? सब निकल गया उन लोग सर। कोई आप लोग को धमकाता उमकाता भी? हाँ धमकी देता है उन लोग कि हम लोग निकलेंगे तब बताएंगे आपको। धमकी मिला है 2-3 बार। अच्छा, आपके परिवार में से कोई ऐसा तो नहीं अड़ोस पड़ोस का आदमी है जो उन लोग का पक्ष लेता है, या आपको कुछ समझाने आता है कि छोड़ दो, भूल जाओ, ख़त्म करो ये सब मामला, ऐसा? ये सब तो मेरा जानना ही कोई आता है सर। मतलब अपने लोग पड़ोस पड़ोस के ठीक हैं कुल मिलाकर। और कितने आदमी का नाम आया था उस मुकदमे में? 8 आदमी के। 8 आदमी का? 8 की जमानत हो गई? हाँ 8 निकल गए उन लोग। जब 8 की जमानत हो गई तो आपको कैसा लगा? बहुत अथी लग रहा है सर कि अब मेरा क्या होगा सर। अब भाई तेज सिंह जी आपके घर पे जब गए थे तो ये बात आपने रखी थी, तो उन्होंने क्या कहा, इस मुकदमे को आगे बढ़ाया जाएगा? बढ़ाया कि नहीं बढ़ाएगा जब आप ही लोग नहीं जानिएगा सर। हम लोग तो निकल गया, अब क्या फैसला करिएगा आप ही लोग। अब बताइए, हम लोग के बहुत डर है उन लोग से। अब हम लोग कैसे रहेंगे गाँव में से बहुत डर है सर। अभी आप दिल्ली आए थे इलाज कराने, इलाज उलाज हो रहा है? हाँ मेरा इलाज हो रहा है। इसमें तेज सिंह जी ने मदद किया आपको साहब? हाँ सब जे भी लगा रहे हैं यही सर, सब जितना सब पैसा कौड़ी लग रहा है खाने पीने के लिए सब यही सर रहा हम है। रहने सहने खाने पीने दवा दारू में भाई तेज सिंह जी ने मदद की है, और इनके घर पर भी गए थे। और उनसे अलग मैं पूछूंगा कि आगे क्या वो कर सकते हैं इस परिवार के लिए। लेकिन मजलूम अंसारी साहब के छोटे भाई, पहले इनसे जानूं, चूँकि आप देख रहे हैं इनके मुंह से तो आवाज़ नहीं है। जाहिर सी बात है वो महिला जिसके साथ इस तरह की घटना घटी हो, वो अगर आज होश व हवास में हयात से है तो यही बहुत बड़ी बात है, वरना क़यामत का वो मंज़र होता है। चूँकि कमाने वाला, बच्चों के सर पर एक साया, वो सब ख़त्म हो गया, समझिए दुनिया उजड़ गई। ऐसे में क्या बीता होगा इसका एहसास सिर्फ आप कर सकते हैं, लेकिन जिस पे बीतता है वैसा कोई दूसरा नहीं समझ पाता है। बहरहाल मैं इनसे जानूंगा, आप मजलूम अंसारी साहब के छोटे भाई हैं, जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन आप कहाँ थे? मैं घर पे ही था। आपको कैसे खबर मिली? मेरा भाई हर एक बार मतलब कभी फ्राइडे को, कभी सैटरडे को, मतलब मॉर्निंग में हमेशा जानवर लेकर के वो निकलते थे, और उसके पीछे पीछे जो है निजामुद्दीन जा रहा था बाइक से। अब जैसे ही घर से निकले हुए मेरे भाई को 1-2 घंटा हुआ, 2-2.5 घंटा हो गया था, तो उसी दरमियान में पीछे से निजामुद्दीन गया। तो एक भाई जब पहुंचा तो झाबर एक गांव बोलते हैं, नीम का पेड़ है, उस जगह पर देख रहा है जानवर मेरा खड़ा है सारा, निजामुद्दीन। तब वो एक बाइक जब इधर उधर देखने लगा तो देख रहा कुछ दूरी में मजलूम अंसारी को, मेरा भाई को 8-10 लोग जो है पकड़ करके उसको मारपीट कर रहा है। अब ये आवाज़ दिया, जरे भाई क्या कर रहे हो, क्यों मारपीट कर रहे हो उसको। तब तक के जो है एक बाइक वो लोग सुना आवाज़ निजामुद्दीन का। अब निजामुद्दीन को जो है पकड़ने लगा। अब जब वो लोग पकड़ने की कोशिश किया तो बाइक ये स्टार्ट किया, तुरंत एकदम वहाँ से रवाना हो गया। अब रवाना ठीक हुआ, उसके बाद तुरंत मेरे पास कॉल किया, जब मनोवर से थोड़ा सा जल्दी आओ उधर से, देखो ना वहाँ पे मजलूम को जो है पकड़ करके मारपीट कर रहा है झाबर वाला। थमकी कौन कौन है, किसी को पहचाने? तो बोले हाँ अरुण साहु, बंटी साहु, यही सब जो है 8-10 लोग वहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन हम अपना जान बचा करके निकल गए। तो हम बोले अच्छा ठीक है, किधर जा रहा था? तो बोले नहीं पकरी जंगल एक बताते हैं, रास्ता एक गया हुआ था, अब तो खैर पिच रोड बन गया, पहले इसी मोरम का रोड बना हुआ था। तो फिर हम भी बाइक से आए, अब गए तो उसी रोड में गए तो जा रहे हैं, मतलब कुछ दूर 1-1.5-2 किलोमीटर के लमसम में अंदर जंगल, बहुत काफ़ी जंगल पड़ती है। वहाँ पे जब हम गए तो देख रहे हैं अरुण साहु, मनोज साहु और बंटी साहु, प्रमोद साहु, सहदेव सोनी, मनोज कुमार साहू, मनोज साहू, मिथिलेश कुमार साहू उर्फ बंटी साहु, ये 8 लोग जो है मिल करके मेरे भाई के एगो कोई गला में रस्सी लगा रहा है, एगो नीचे से उठा करके पकड़े हुआ है, और कोई एगो ऊपर में
पेड़ में चढ़ा हुआ है। ये सब आपने आंखों से देखा? मैं अपने आँखों से देखा, लेकिन मुझे इतने हिम्मत नहीं हुआ जो मैं और आगे जाऊं, क्योंकि हम एक अकेले थे और वो लोग 8-10 आदमी थे। अब उस जगह पे अगर हम भी जाते तो वो लोग तो हमें भी नहीं छोड़ता। तो फिर मैं अपना वहाँ पे झाड़ है, झाड़ में बिल्कुल एकदम मैं छुप गया और गाड़ी भी कुछ दूर आगे ले जा करके बंद गाड़ी में धक्का देते देते ले जा करके गाड़ी हम भी जंगल में छिपा दिया। अब छिपाने के बाद उसके बाद एक बैग में वहाँ वो लोग का जब काम तमाम हो गया, भाई को जब मार करके टांग दिया और टांगने के बाद वो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए वो लोग सब अपने अपने घर की ओर चला गया। अब जाने के बाद फिर जब इधर उधर में देखा, जब पूरा सन्नाटा हो गई, तो उसके बाद फिर मैं अपना बड़े भाई के पास फ़ोन किया, अपना दोस्त यार लोग के, फिर बालू मात में दोस्त यार लोग हैं उन लोग के फ़ोन किया। तब फिर जो है आधे घंटे में सारे टोटल पहुँचे वहाँ पे। उसके बाद फिर पुलिस आई। पुलिस आने के बाद हमने सारा चीज़ बताया। एक सेकंड, इसमें ये क्या आपके भाई से या आपके परिवार से, वो जिसका नाम पूरे साव जी के परिवार का आप ले रहे हैं, उससे कोई पहले कोई पुरानी रंजिश, कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, वो लोग से हम लोग का कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से मतलब कोई दुश्मनी है ही नहीं था। एक बार पहले मतलब जो है 1 साल पहले या 6 महीना पहले जो है बंटी साहब आया था घर पे और मेरा भाई को बोला था जे तुम व्यापारी करना छोड़ दो, नहीं तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। ये लोग टैक्स वैक्स भी मांगता था क्या? टैक्स वैक्स का वो तो मेरा भाई नहीं बताया था जो टैक्स वैक्स मांगता है कि क्या है, लेकिन मेरा भाई सारा मतलब उसी का है। और उसमें मेरा भाई डायरेक्टली बोला था बंटी साहब के, जे भाई मेरा यही रोजी रोटी है, मेरा यही कमाना खाना है, हम खरीदते हैं और बेचते हैं, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोला नहीं, तुम पशु व्यापार छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत बुरा होगा। अब यही चीज़ बोला। अब उसके बाद जो है 2-4-6 महीने बाद जो है मेरा भाई को ये लोग सभी मिल करके इस तरीके से। उस वक्त जब पुलिस आई, आप लोगों ने सब कुछ बयान दर्ज कराया, आपको क्या लगा? पुलिस निष्पक्ष होकर काम कर रही थी या पक्षपात कर रही? जिस समय मेरा भाई को ये हुआ मर्डर किया था, जब पेड़ में जब लटकाया गया था, तो पुलिस जब वहाँ पे पहुँचा तो पुलिस तो लगा जे वो लोग के अभी सबको गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस पूरा आश्वासन दिया जे हम बिल्कुल सख्त से सख्त इसका कार्रवाई करेंगे, बहुत जल्द आरोपी को पकड़ेंगे। और पुलिस पकड़ा भी, नहीं पकड़ा सो भी बात नहीं, पुलिस पकड़ा है। लेकिन वही है 2 महीना बाद जो है तुरंत उन लोग को बेल हो जाता है। और बेल होने के बाद साल 2016 में ही उन लोग अरेस्ट हुआ। 2 दिन के बाद तुरंत सबका कॉल डिटेल द्वारा हमने जो बोला उस आधार से कहिए या फिर ये कॉल डिटेल के द्वारा वो लोग को सारे को पकड़ लिया पुलिस। अब पकड़ने उसकी कैसेट CD कैसेट भी बनाया पुलिस ने। और पुलिस से हम हमेशा मिलते भी थे थाने में, जम कि सर क्या हुआ नहीं हुआ, आप हमको कुछ बताइएगा। आप बताए थे, बोले थे जे नहीं हम सारा तुम लोग को डिटेल देंगे, तुम लोग को घबराना नहीं है। हम बोले सर हम अपने आंखों से, अगर वो लोग 1000 पब्लिक के बीच में भी अगर खड़ा रहेगा तो मैं अपने भाई को, कातिल को मैं पकड़ करके सबको निकाल करके मैं चिन्हित कर दूंगा जे ये फलना फलना आदमी है। वो पुलिस काम अपना किया और पुलिस अरेस्ट भी किया, सबको जेल भी किया, लेकिन सब जो है बेल के ऑर्डर पर बाहर निकल गया। मतलब मुकदमे को पुलिस ने कमज़ोर किया कहीं न कहीं से लिखने में, तभी तो बेल हुआ, वरना बेल का ग्राउंड नहीं बनता। अब जो उन लोग आए हैं ज़मानत पे, तो कभी आमना सामना हुआ समाज में? वो लोग सारे जो बेल पे आए, जब पहले तो 3 लोगों का बेल हुआ, 3 लोगों का बेल होने के बाद बचा 5 लोग। अब 5 लोग को जो है 2-3 महीने बाद जो है वो लोग 5 का भी बेल हो गया, जिसमें से मेन था अरुण साहब, वो 5 में ही शामिल था। वो लोग का अबर ये मतलब हफ्ता 10 दिन या 15 दिन हो रहा है वो लोग के बेल हुए। तो फिर उन लोग जब बेल हुआ, डाल्टनगंज से उन लोग के रिहाई हुआ था। डाल्टनगंज में बहुत लंबी लाइनें लगी थी गाड़ी उन लोग के स्वागत के लिए। उसके बाद वो डाल्टनगंज से पूरा लेकर के आया। अच्छा, उन लोगों का स्वागत भी हुआ? जी। स्वागत करने वाले कौन थे? सब बालू मात के ही हैं, मतलब जो भी RSS और BJP के जो लोग हैं वही लोग ही उन लोग का सपोर्ट कर रहा है। और उन लोग के लेकर के भी आया। बालू मात में जब हम गए तो एक बैग, मुझे पता नहीं था जो उन लोग का बेल हो गया। जब बालू मात हम गए, अब बालू मात जाने के बाद एक भाई जब देख रहे हैं बहुत गाड़ी लंबी लाइनें लगी हुई है,
तो हमने पूछा एक वहाँ पे, जे भाई ये क्या चीज़ का इतना भीड़ है, कोई आ रहा है क्या? तो बोला यार तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा भाई का मर्डर हुआ था और तुम्हें पता ही नहीं है केस के मामले में क्या मामला है। हम बोले यार हमें तो नहीं पता है। हमने वकील से पूछा तो वकील तो हमें कुछ वैसा बता भी नहीं रहा है। तो फिर बालू मात गांव का नाम है जो जहां के वो सारे हत्यारे थे। और आपके गांव का क्या नाम है? नवादा। अच्छा, नवादा। लातेहार पहाड़ और जंगल वाला इलाका है और नक्सलाइट का भी वो इलाका माना जाता है। लातेहार कई घटनाएं वहाँ नक्सलाइट की घटी हैं, इसलिए ये सब वाक़या जो आप सुन रहे हैं जिसमें जंगल का जिक्र आ रहा, चूँकि जंगल वहाँ काफ़ी पाया भी जाता है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब निकल कर उन लोग बाहर आए, स्वागत हो गया, सब कुछ हो गया, कभी ऐसा लगा आपको कि उन लोगों में से कोई अपराधी जो है वो आपके गांव की तरफ या आपके गांव के आपके रिश्तेदार की तरफ आया हो और बोला हो, धमकाया हो कि उसको कह देना आगे बढ़ने के लिए? नहीं सर, अब अभी तो हम खुद अभी गांव में नहीं रह रहे हैं। कभी हम यहाँ रह रहे हैं, कभी वहाँ रह रहे हैं, कभी हम रांची चले जा रहे हैं। तो आपको डर है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डर है। हमारे तेज सिंह जो सर हैं वो दौरे में गए हुए थे हमारे गांव में, हमारे घर पे भी गए। हमारे घर का भी हालात देखे, खपड़ा का मिट्टी का घर है, ऊपर छत में जो है खपड़ा डला हुआ है, वो भी एक साइड भी गिर रहा है। तो हमने सर को भी बोला जबकि सर यही स्थिति है, आप देखिए प्रयास। कोई आवास उवास सरकार की तरफ से कोई कंपनसेशन, पैसा, मुआवजा कुछ मिला नहीं? नहीं सर, वैसा तो अभी कुछ नहीं मिला है। कंपनसेशन जब जिस समय मेरा भाई को मर्डर हुआ था 2016 में ही, 18 मार्च 2016 को मेरा घटना था भाई का, उसके 10 दिन के बाद जब सारा काम क्रिया कर लिए, उसके बाद जो है रघुवर दास जो सरकार जो थे वो 1 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर भेजे थे लिफाफे में डाल करके चेक। तो हमने बोला जे सर ये क्या चीज़ है। डीसी साहब आए हुए थे, एसपी आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे 1 लाख रुपये लेकर के। तो हम बोले जे सर अगर मेरा भाई का अगर कीमत 1 ही लाख रुपया है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 1 लाख रुपया नहीं चाहिए। 1 लाख रुपया लेकर के हम क्या करेंगे? ऐसे अगर लोग किसी का पीड़ित आदि नहीं, चलिए वो रुपया आपने लिया या वापस कर दिया? जी हमने वापस कर दिया। मैं ये दर्शकों के लिए मैं आपको टोका था, दर्शक को ये जानना है कि कितना स्वाभिमानी परिवार है। दिल्ली में रिंकू मीना नाम के एक लड़के की हत्या होती है। हत्या करने वाला जो उसका दोस्त है वो दुर्भाग्य से मुसलमान होता है। कई करोड़ तो कई संगठनों के माध्यम से मिला और दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। आप पहले केस को देखेंगे, रिंकू मीना मामला, हत्या का तो समर्थन किया ही नहीं जा सकता, लेकिन दोस्तों के आपसी मामले थे कुछ रंजिश के, और यहाँ विशुद्ध रूप से धार्मिक उन्मादी संगठनों का हाथ है और केवल धर्म विशेष का होने के कारण ये घटना घटी है और कंपनसेशन दिया जाता है 1 लाख रुपया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपको भी मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने ये हौसला दिखाया सरकार को कि हम आपका 1 लाख रुपया नहीं लेंगे। अब ये बताइए परिवार चल कैसे रहा? घर में अब एक मैं बचा हूँ, अब 4-5 बच्चे इनके हैं, 3 हमारे भी हैं। अब उसी में हम भी थोड़ा बहुत इधर उधर काम करते हैं। एक छोटा मोटा मोबाइल का शॉप रखे हैं। अब गांव देहात में वो कितना चलता है वो तो सबको, कभी 200 भी हो गया, कभी 250, कभी 300। उसी से कभी कोई चीज़ वैसी कमी पड़ती है तो बोलते हैं जिल्लो थोड़ा बहुत हम भी ये कर देते हैं। भाभी भी आपकी काम करती है लेबर का, आपको कैसा लगता है? बहुत मतलब अब क्या, अब अंदर से मैं क्या बताऊं जो कैसा लगता है वो तो अब खुदा ही बेहतर जानेंगे। जो मतलब एक लेडीज़ हमारे भाई जिंदा होते तो, और वही काम करने के कारण अभी 4-5 लाख रुपया इसके ऊपर इलाज करना। रांची हमने दिखाया, MRI करवाया, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से 6,000 रुपया लगा MRI करवाने के बाद। अब वहाँ पर जब हड्डी वाला डॉक्टर से दिखाए तो डायरेक्ट बता दिया भिलोर इसको लेकर के चले जाओ, डिस्क का प्रॉब्लम है इसका, वो यहाँ पे नहीं होगा, दवा कुछ भी खिला दो कोई काम नहीं करेगा। तो फिर इसको भिलोर कहाँ से लेकर के जाएं? यहाँ तो दाल चावल खरीदने के लिए तो पैसे नहीं हो पा रहे हैं। अब 6 लाख रुपया जब हम इनकम करेंगे तब तो हम इनको भिलोर लेकर के जाएंगे। तो ये हमारे साहब गए हुए थे हमारे गांव में, तो सर हम इनसे बात किए जब कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्या करें। अब अगर इनको अगर कुछ अगर हो जाता है भाभी को तो फिर इनके 5-5 बच्चे
का और भी बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा। एक तो बाप का जो सर से ये लोग के साया हट गया, अब एक माँ बची है, हम अंकल हैं, हम कितनों भी करेंगे तब हमारे भी बाल बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, उन लोग के देखभाल कर रहे हैं। लेकिन गांव देहात में उतना तो मेरा नौकरी तो है नहीं जो चलो हम इन लोग के बहुत अच्छा परवरिश दें। बाकी आप लोगों से गुजारिश है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कीजिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की ये बात है कि अब 2 साल के बाद जो है, या 3 साल के बाद कहिए या 1 साल के बाद कहिए, गांव देहात में बहुत जल्द शादी हो जाती है और लड़की भी जो है 2 इनके शादी के लायक होते जा रही है। एक का वही 17-18 हो गया है और उससे छोटी है, दोनों सेम टू सेम होते जा रही है, बराबरी का ही। इसलिए दोनों साहब गए, मतलब दर्शकों के लिए बता दूं, भाई तेज सिंह जी गए थे दौरे पर। तो जब मजलूम अंसारी मरहूम के घर पहुँचे, उनकी अहलिया से, उनके भाई से, बच्चों से मिले। मुझे ये पता नहीं कि वहाँ जाने के बाद उन्होंने किस तरह की मदद की या किन लोगों से क्या करवाया, लेकिन हाँ ये तो आज पता है कि वो दिल्ली फैमिली आई हुई है। लगभग कितने दिन हुआ यहाँ आए? आज 12 दिन आज हो रहा है। 12-13 दिनों से फैमिली यहाँ है। एम्स में चल रहा है, कहाँ चल रहा है? ये सफदरजंग में ये लोग इलाज करा रहे हैं। और अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में ही लोग के खाने रहने की व्यवस्था है। जो कुछ भी और हो मैं बता नहीं सकता हूँ, तमाम तरह की मदद की जा रही, लेकिन ये मदद भी बहुत नाकाफ़ी है। इससे मसले कहीं से भी हल नहीं हो रहे हैं। मैं इस वीडियो को इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आपसे मैं अपील कर रहा हूँ कि आप मदद करें, लेकिन जागरूक समाज अपनी नज़रों से देखे कि जब ये घटना घटी थी तो लंबी लंबी तकरीरें सबकी हो रही थी। आज ये परिवार जब संकट में है, जबकि इस मुकदमे को हाई कोर्ट में चैलेंज भी करने की ज़रूरत है। सरकार से आप कोई अच्छी उम्मीद कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, चाहे सरकार जिसकी भी हो। सरकार लीपापोती करती है। जब कंपनसेशन के नाम पर लाख रुपए का चेक सौंपा जा रहा था तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि कैसे इस तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा। ऐसे में समाज के लोग जो अपनी शादियों में, अपने रिसेप्शन में, अपने रिंग सेरेमनी में और ना जाने बर्थडे में लाखों करोड़ों रुपया लुटाते हैं, ऐसे परिवार को अगर वो देख लें तो शायद उनका भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि ये मुद्दे जो दब जाते हैं, उस परिवार जो वो परिवार घुट घुट कर जीता, गांव में खुलकर जी भी नहीं सकते, आर्थिक स्थिति ये है कि सही से खा भी नहीं सकते और अब ये कमा भी नहीं सकती हैं। जो प्रॉब्लम अभी बताया जा रहा, प्रॉब्लम डिस्क का, मतलब कोई भी भारी भरकम चीज़ अब आप उठा नहीं सकती। कुल मिलाकर ये परिवार चलेगा कैसे, ये विषय तो है। आप लोगों से विनती है कि वीडियो देखेंगे भी और शेयर करेंगे, क्या पता वीडियो दूर तक पहुँचे और कोई ऐसे लोगों तक पहुँचे जिसकी नज़र पड़ जाए इस परिवार पर। और भाई तेज सिंह की तो नज़र पड़ी है, ये भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो भी इनके बस का है, इनके जानने वाले जो लोग हैं वहाँ भी बात हो रही है। लेकिन ये सब कुछ ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर होगा जब तक के कई लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे। और ऐसा और भी कई परिवार है, बारी बारी से उन तमाम परिवार को सामने लाया जाएगा। चूँकि भाई तेज सिंह केवल अंबेडकर समाज पार्टी नहीं चला रहे हैं, उसके साथ साथ मॉब लिंचिंग के सभी विक्टिम्स को देखने का काम कर रहे हैं, उस परिवार की स्थिति को जानने का काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि बाज़ाब्ता एक संगठन इन्होंने बनाया है, फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस। अन्याय जो हो रहा है इस तरह के परिवार के साथ, उसको कैसे न्याय दिलाया जाए। लेकिन प्रथम दृष्टिया तो ये लग रहा कि आर्थिक मदद की सख्त इसमें ज़रूरत है। इसलिए आप सभी से देश की सच्चाई भी ये विनती करती है कि आप भी इसमें आगे आएँ। कोशिश मैं करूँगा, अभी इनसे नंबर लेता हूँ मैं, वो नंबर कोई अकाउंट का होगा इनका या मोबाइल में पेटीएम वगैरह होगा, मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो में आपके नीचे चलाऊं और आप सीधे सीधे इस परिवार के संपर्क में जाएं, ताकि कोई बीच में आपको कहीं से कोई शक, कोई शुबहा न रहे। लेकिन इस परिवार की मदद की सख्त ज़रूरत है। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।